अरहम वो तुम्हारा हाथ झटक कर ये साबित कर चुकी है कि उसकी नजर में तुम्हारी क्या औकात है। सिंध, पर अफसोस तुमने भाई की इज्जत की खातिर वो मौका तुम्हारी क्या औकात है। जिंदगी इंसान को खुश होने का सिर्फ एक बार ही मौका देती है। फिर रिता की शादी हो जाए। फिजा तुम मुझे हमेशा अपने साथ ही पाओगे। उस दिन तुमने जो कुछ भी किया मेरी वजह से किया। अपने फैसले पे कभी मत पछताना और अरहम को भूल जाओ। सारून, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले ड्रामा सीरियल शिकंजा की नई आने वाली एपिसोड जो हैं वो कुछ यूँ बताई जा रही हैं कि फ़िज़ा जो है वो ज़ारून से कॉल पर बात करते हुए यही कहती है, उसकी ये रिक्वेस्ट होती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले रिदा की शादी हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि रिदा एक बहुत ही हसास लड़की है। अगर वो शादी करके चली जाएगी तो उसको मज़ीद इस बात की याद सताएगी, क्योंकि अरहम से वो बहुत मोहब्बत करती है और आज उसने अपने भाई की लाज रखते हुए अरहम का हाथ झटक दिया और अपनी मोहब्बत को हरा दिया और वहीं पर ठहर गई और रानी भाभी यूँ जीत चुकी है। अब वो चाहती यही है कि मेरी शादी से पहले रिदा की शादी हो जाए। अब वो मदद मांगेगी ज़ारून, क्योंकि वो जानती है कि ज़ारून जो है वो एक साथ देने वाले साथी है और कोई मदद करे न करे ज़ारून इस वक्त उसकी मदद ज़रूर कर सकता है और वो अरहम के पास रिदा को ज़रूर पहुंचा सकती है और रिदा की मोहब्बत उसे यूं दिला सकती है। इसलिए अब उसने ये ठान ली है कि वो रिदा की मोहब्बत उसे दिलाएगी, उसकी शादी करेगी तो फिर ही इसी घर से जाएगी। और ये भी हो सकता है कि उसकी दूसरी सोच ये भी हो कि अगर वो शादी करके इस घर से चली जाती है तो रिदा, क्योंकि ऑलरेडी ये खौफज़दा और डरी हुई लड़की है, और अगर वो चली गई तो रानी भाभी उस पर मज़ीद यूँ उसको ऐसे हालात पेश कर देगी कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगी और वो जानती है कि उसकी तबीयत भी ख़राब होती रहती है। इसी वजह से वो नहीं चाहती कि उसकी शादी से पहले वो शादी करके इस घर से चली जाए, क्योंकि वो जानती है कि रानी भाभी बहुत बुरा हशर कर कर रख देगी रिदा को और रिदा का यहाँ ख्याल करने वाला भी कोई ना होगा, क्योंकि यहाँ रिदा जो है अगर बेहोश होकर पड़ी भी रहेगी तो रिदा का कोई भी ख्याल नहीं रखेगा और रिदा को कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो यही चाहती है कि रिदा को अरहम के हवाले कर दे, क्योंकि अरहम और रिदा एक दूसरे की मोहब्बत हैं, इसलिए उनकी मोहब्बत उनको एक दूसरे को लौटाना चाहती है। और यूँ ज़ारून से वो रिक्वेस्ट करती है तो ज़ारून भी खुशी खुशी इस बात पर राज़ी हो जाता है और उसे यही कहता है कि मुझे तुमसे वही चाहिए जो जो तुम्हें चाहिए और मैं उस बात में खुश हूँ जो जिसमें तुम खुश हो। यहाँ फ़िज़ा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ज़ारून उसका कदम कदम पर साथ देता है और वो ऐसा ही तो जीवन साथी चाहती थी जो उसके हर कदम पर उसका साथ दे। इधर दूसरी जानिब अरहम जो है बहुत ज़्यादा निढाल है और बहुत ज़्यादा अफसरदा है। वो रिदा के अलावा किसी दूसरे से मोहब्बत ही नहीं करता। यूँ यहाँ उसकी माँ जो है वो फिर से एक मर्तबा लड़कियां ढूंढने में लग चुकी है और उसे लड़कियां मुख्तलिफ दिखाती है। अरहम लेकिन रिदा के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ तो रिदा से ही करता हूँ और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रिदा चाहिए, मैं रिदा के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। यह उसकी माँ भी उसकी वजह से फिर से एक मर्तबा परेशान हो जाती है। हालांकि वो तो उसकी खुशी में खुश हो गई थी और वो अरहम की खातिर कुछ भी करने को तैयार थी। उसने बहुत दफ़ा कोशिश की लेकिन फिर भी वो उसे उसकी खुशी ना दिला पाई। यहाँ उसकी माँ भी उसे कहती है कि अगर रिदा तुमसे मोहब्बत करती तो वो ज़रूर तुम्हारा हाथ थाम देती, लेकिन उसने सबके सामने तुम्हारा हाथ झटक दिया। इसका मतलब कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। लेकिन यहाँ अरहम है कि वो किसी की बात नहीं सुनता, वो यही चाहता है कि रिदा से उसकी शादी हो जाए। इधर दूसरी जानिब रिदा भी क्या करती, वो मजबूर थी, वो अपने रिश्ते नहीं खोना चाहती थी क्योंकि उसे अपना भाई का रिश्ता ही सब अजीज़ था, क्योंकि माँ के बाद तो उसका भाई ही है जिसने उसे सहारा भी दिया था। लेकिन उसका भाई इस वक्त रानी भाभी की बातों में आ चुका है और वो वही करता चला जा रहा है वो जो रानी चाहती है। उसने अपने भाई की तो लाज रख ली, लेकिन यहाँ अपनी मोहब्बत को वो खो बैठी। रिदा आज भी अरहम को नहीं भुला पा रही। रिदा आज भी अरहम से मोहब्बत करती है और अरहम की यादों को ये लेकर बैठी रहती है और अरहम के लिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन है और यूँ अरहम भी यहाँ बहुत दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा बेचैन है। इधर दूसरी जानिब फ़िज़ा जो है वो रिदा से यही कहती है कि इंसान को खुश होने का सिर्फ एक ही मौका देता है, पर अफसोस तुम भाई की वजह से उसे खो बैठी।
इधर दूसरी जानिब साकिब से रिदा के पास आता है और रिदा काफ़ी गमगीन बैठी होती है और साकिब उसे कहता है कि उस दिन तुमने जो कुछ किया मेरी खातिर किया और मेरी खातिर ही अरहम को तुमने झुठला दिया है, लेकिन अब मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपने दिल से अरहम का ख्याल निकाल दो। पर साकिब नहीं जानता कि ये बात तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। वो अपने भाई की लाज रख के अरहम के साथ तो उसने नहीं चली गई, लेकिन यहाँ वो अरहम को कभी भी नहीं भुला पाएगी। वो उसकी बचपन की मोहब्बत है और यहाँ अरहम भी उसे नहीं भुला पाएगा। इस वक्त तो साकिब रानी की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा अंधा हो चुका है। उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और ना कुछ समझ आ रही है कि उससे क्या काम करवाती चली जा रही है। रानी अपने एहसानात के नीचे उसे दबा तो दिया है और साथ साथ उस पर ऐसे एहसानात करके उससे वो काम निकलवाती जा रही है जिस तरह के वो चाहती है। और रिदा और फिज़ा को तो वो अपना नौकर बनाकर रखना चाहती है। खैर फिज़ा ने तो उसके सामने बिल्कुल घुटने नहीं टेके और यहाँ ज़ारून उसे मिल ही गया और यहाँ ज़ारून ने भी ज़ोर लगाया और अपनी मोहब्बत को आखिरकार पा ही लिया। दोनों को अपनी मोहब्बत तो मिल चुकी है, लेकिन आने वाले वक्त में ये दोनों मोहब्बत करने वाले भी बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करेंगे रानी की वजह से, क्योंकि रानी एक ऐसी लड़की है जो किसी के खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और रानी एक ऐसी लड़की है जो कि अपनी नंदों की तो खुशी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और ख़ास तौर पे फ़िज़ा को तो वो तो अपनी भाभी की सूरत में किसी सूरत नहीं मानती, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो मेरे घर पर आ गई तो उसकी वैल्यू कम पड़ जाएगी और उसकी नज़र में यही है कि वो मेरी जगह हुक्मरानी करने लगेगी और वो नहीं चाहती कि मेरी जगह पर कोई भी हुक्मरानी करने आ जाए और ऐसी उसकी गलती है। और वो ये नहीं जानती कि वो जिस हसद की आग में जलकर जो काम करती चली जा रही है, आने वाले वक्त में वही काम उसे बहुत बड़े नुकसान देने वाले हैं और साकिब की नज़रों में वो किस कदर गिर जाने वाली है और साकिब उससे क्या मोहब्बत करेगा। लेकिन खैर फिलहाल तो साकिब जो है इस कदर अंदर हो चुका है कि उसे अपनी बहनों की खुशी का भी ख्याल नहीं रहा। वो सिर्फ वही करता चला जा रहा है जो जिसमें उसकी बीवी की खुशी है और जो उसकी बीवी चाहती है और वही उसको सही लग रहा है। उसको तो ऐसा लग रहा है कि रानी जो है अपनी दोनों भाई बहन अपनी दोनों नंदों को एक बच्चों की तरह पाल रखी है और बच्चों की तरह उनकी देखभाल करती है और उनका ख्याल रखती है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद है और उनकी शादियाँ भी करवाना चाहती है, लेकिन असल हकीकत तो कुछ और ही है। अब देखना ये है कि फ़िज़ा को और ज़ारून को अपनी मोहब्बत में कौन से इम्तिहानात का सामना करना पड़ेगा और क्या रिदा और अरहम एक हो पाएंगे, क्योंकि अरहम की माँ भी अब अरहम का रिश्ता तलाश करने लगी है। अगर अरहम की माँ ने उसे अपना वास्ता देकर उससे शादी करवा ली तो फिर तो रिदा बिल्कुल ही अरहम से भी हाथ धो बैठेगी, यानी अरहम उसकी मोहब्बत उसे नहीं मिल पाएगी। आने वाली एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा